Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to restrict and prevent duplicate values in Microsoft Excel. अगर एक सेल में आप चाहते हैं कि इसमें डबल एंट्री ना हो तो इसके लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद डेटा टैब के अंदर डेटा टूल्स पर क्लिक करें और इसके अंदर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन में LON वैल्यू से कस्टम सेलेक्ट करें और यहाँ पर फार्मूला टाइप करें इक्वल टू काउंटफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जिस कॉलम के अंदर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं इस कॉलम पर क्लिक करें। इस तरह B:B यानी B कॉलम सेलेक्ट हो जाए, कामा इसके बाद B1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 ओके कर दे। अब यहाँ पर एंट्री करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1001 1002 1001। तो यहाँ पर मैसेज आ गया द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। हाउ टू ओपन डेटा एंट्री फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हेडिंग पर क्लिक करें, कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करें Alt+D+O। यहाँ पर जो मैसेज डिस्प्ले हो गया इस मैसेज को ओके कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, ये असल में इस शीट का नाम है डेटा एंट्री फॉर्म। ID नेम क्लास फ़ी वही फील्ड यहाँ पर फॉर्म की सूरत में है। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1001 टैब प्रेस करें, नेम लेके टैब, क्लास लेके टैब प्रेस करें और यहाँ पर फीस लेके एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट 1002 टैब प्रेस करें, नेम टाइप करें, टैब प्रेस करें, क्लास फीस टाइप करें, एंटर प्रेस करें। 1003 टैब, नेम लेके क्लास और फी, एंटर प्रेस करें। हाउ टू अप्लाई ऑटो बॉर्डर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सेलेक्ट योर रेंज। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ से न्यू रूल पर क्लिक करें। यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट और यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू। फार्मूला कुछ इस तरह है इक्वल नॉट ब्रैकेट स्टार्ट इज ब्लैंक अगेन ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद सीरियल नंबर सेल पर क्लिक करें, कीबोर्ड से 2 टाइम्स F4 प्रेस करें। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मेट पर क्लिक करें और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करें, आउटलाइन ओके कर दे। ओके नाउ टाइप सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसको डिलीट करें। हाउ टू क्रिएट एज कैलकुलेटर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फार्मूला कुछ इस तरह है इक्वल टू डेटेड एफ ब्रैकेट स्टार्ट और डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। B3 सेल के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, कामा टुडे पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, कामा डबल कोटेशन के अंदर ईयर्स के लिए वही लिखी और ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। इस फार्मूले को नीचे अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+D प्रेस करें। अब यहाँ पर फार्मूले लगाएंगे इक्वल टू डेटेड एफ ओपन ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें, कामा टुडे पैरेंथेसिस कामा डबल कोटेशन के अंदर YM ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। इसी तरह डेज के लिए इक्वल टू डेटेड एफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट ऑफ बर्थ कामा टुडे पैरेंथेसिस कामा MD ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इसको भी सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करें। हाउ टू ऑटो फिट कॉलम विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, व्यू कोड पर क्लिक करें और यहाँ पर इस ऑप्शन से वर्कशीट सेलेक्ट करें। यहाँ पर टाइप करें सेल्स डॉट एंटायर कॉलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटायर कॉलम पर डबल क्लिक करें, डॉट ऑटो फिट पर डबल क्लिक करें, इसको क्लोज कर दे, इसको भी क्लोज कर दे। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 1 नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाता है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल फादर नेम लिखते हैं या कोई लंबी टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम विद लंबाई को ऑटोमेटिक ऑटोफिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ टू कैलकुलेट of 10 marks in a sum of 10 marks, how to calculate average, how to calculate percentage using shortcut for sum alt equal to। now press enter। टोटल के लिए शॉर्टकट यूज़ करें alt equal to एंड प्रेस एंटर। एवरेज मालूम करने के लिए फार्मूला टाइप करें इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट अब 10 मार्क्स प्रेस एंटर। परसेंटेज मालूम करने के लिए फार्मूला टाइप करें इक्वल टू अब 10 मार्क्स डिवाइड के लिए स्लैश लिखे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक लिखे विद 100 इक्वल टू अब 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100 प्रेस एंटर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ट्रिक में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह साइंटिफिक नंबर्स किस तरह नॉर्मल नंबर में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हम CNC नंबर लिखते हैं 13 डिजिट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मुकम्मल नंबर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको मुकम्मल शो करने के लिए इसको सेलेक्ट करें, इसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस करें, कस्टम पर क्लिक करें। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद जनरल को डिलीट करें और यहाँ पर शिफ्ट के साथ 3 यानी हैश नंबर साइन लेके ओके कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिफिक नंबर नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप नंबर टाइप करें, चाहे वो जितनी भी ज़्यादा डिजिट्स पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, एंटर प्रेस कर दिया। हाउ टू सर्कल MLA डेटा इन अ लिस्ट। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में स्टूडेंट के मार्क्स 33 से कम हो वो हाईलाइट करें। सबसे पहले सम एवरेज को सेलेक्ट करें, डेटा टाइप के अंदर डेटा वैलिडेशन पर जाए और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट करें और यहाँ पर ग्रेटर देन मिनिमम 32 लिखे ओके कर दें। इसके बाद अगेन डेटा वैलिडेशन के अंदर सर्कल MLA डेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं MLA डेटा सर्कल हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टिक एंड क्रॉस लगाने का आसान तरीका A फॉर टिक एंड R फॉर क्रॉस। तो इस तरह सिंबल लगाने के लिए इंतहाई आसान तरीका है। तो इस तरह टिक एंड क्रॉस लगाने के लिए रेंज को सेलेक्ट करें जहां पर ये सिंबल लगाने हो। इसके बाद फॉन्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करें विबडिंग्स WEB। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट आ चुका है। इसके बाद एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर टाइप करें AR। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ टू फॉर्मेट सेल्स फॉर CNC नंबर जिसके दरमियान में डैश हो और यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाएंगे ताकि 13 डिजिट से कम या ज़्यादा नंबर ना हो। तो इस रेंज को सेलेक्ट करें, सेलेक्शन के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करें। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है, फॉर्मेट सेल से कस्टम सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसकी टैब डिलीट करें। यहाँ पर 50 टैप करें। 50 टैप करने के बाद एक डैश टैप करें और फिर 70 टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक डैश और फिर 0। ये 13 डिजिट CNC के लिए नंबर फॉर्मेट है, इसको ओके कर दें। अब यहाँ पर एक वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करें alt AVV। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन है, लो एनी वैल्यू से टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करें और डेटा इक्वल टू 13 यहाँ पर टैप करें, ओके कर दें। अब यहाँ पर CNC नंबर एंट्री करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये CNC नंबर है 13 डिजिट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर डैश लग चुके हैं। ये 13 डिजिट का नंबर है। एक और नंबर एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक नंबर ज़्यादा लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर एक और नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डालते हैं और इसको हम कम लिखते हैं, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 13 नंबर एंट्री कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स,
How to convert table range or data number values into picture in Microsoft Excel। इन तमाम टेबल्स को सेलेक्ट करें, रेंज को सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद इसको कॉपी करें। अब यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट एज पिक्चर। होम टैब के अंदर पेस्ट पर चले जाए और यहाँ से पेस्ट एज पिक्चर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पिक्चर फॉर्मेट है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं और इसकी साइज़ को भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। How to use COUNTF फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। COUNTF फार्मूला की मदद से एक लिस्ट से, रेंज से, आइटम नेम से हम स्पेसिफिक नेम्स को, स्पेसिफिक आइटम्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू COUNTF ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद आइटम नेम्स लिस्ट को सेलेक्ट करें, कामा, और यहाँ पर हम आइटम नेम लिखेंगे तो इस ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर फ़िलहाल 0 है, यानी किसी आइटम्स को हमने मेंशन नहीं किया। यहाँ पर लिखते हैं कीबोर्ड, तो इस लिस्ट में रेंज में कीबोर्ड्स 4 है। नेक्स्ट आइटम लिखते हैं LCD इस लिस्ट में 2 है। How to count names in Microsoft Excel। Microsoft Excel में नेम्स काउंट करने का फार्मूला काउंटा है। फार्मूला यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू COUNTA, काउंट ए, काउंटा, ओपन ब्रैकेट, नाउ सेलेक्ट द रेंज, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट डाउन एरो, प्रेस एंटर। 108। How to calculate total of values in Microsoft Excel। सबसे आखिर में क्लिक करें, शॉर्टकट Alt इक्वल टू प्रेस करें, एंटर। मेथड नंबर 2, रेंज को सेलेक्ट करें, होम टैब के अंदर ऑटो सम पर क्लिक करें। मेथड नंबर 3, फार्मूला इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। मेथड नंबर 4 इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 एंड सो ऑन, यानी इसी तरह तमाम वैल्यू ऐड करें और इसके बाद एंटर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, जैसे मैं नसीर खान खेल। हाउ टू अप्लाई बॉर्डर और रिमूव बॉर्डर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजिंग शॉर्टकट। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, रेंज को सेलेक्ट करें, शॉर्टकट यूज़ करें Alt+HBA। बॉर्डर लग गया। बॉर्डर रिमूव करने के लिए दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करें और कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करें Alt+HBN। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई करने के बाद रिमूव हो गया। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, दिस इज मी नसीर खान खेल। हाउ टू ऐड ऑटो बॉर्डर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, यानी जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए तमाम शीट को सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, इसके साथ तमाम वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल्स और इसके अंदर सबसे आखिर में मोर रूल्स, इस पर क्लिक कर दें। फॉर्मेट ओनली सेल्स विद, इस ऑप्शन से नो ब्लैंक सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसके लिए फॉर्मेट सेट करें। फॉर्मेट पर क्लिक करें, यहाँ से बॉर्डर आउटलाइन, ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करें, ओके पर क्लिक करें, इसको भी ओके कर दें। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। इसके साथ आप बॉर्डर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाते हैं। यहाँ पर नेम टाइप करें, ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाते हैं। 8, यहाँ पर फीस लिखे, फॉर एग्जांपल 200 300 400 500 600। How to combine first name and last name in Microsoft Excel। 3 ways to combine first name and last name। Method number 1 equal to concatenate, open bracket, click on first name, comma, within double quotes, space, comma, click on last name, bracket close, press enter।
फार्मूला को तमाम लिस्ट पर अप्लाई करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। मेथड नंबर 2 इक्वल टू क्लिक ऑन फर्स्ट नेम एम्परसेंड डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स एम्परसेंड click on last name, press enter, double click. Method number 3 to combine first name and last name, type first name space last name, enter, select the range, Control E. Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to find the status of expired medicine in Microsoft Excel। Microsoft Excel में दिए गए लिस्ट से एक्सपायरी डेट के मुताबिक स्टेटस मालूम करना है कि आया मेडिसिन एक्सपायर्ड है या नहीं। तो यहाँ पर फार्मूला लिखे इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट ओपन पेरेंथेसिस और एक्सपायरी डेट पर क्लिक करें। लेस देन और इक्वल टू टुडे पेरेंथेसिस कामा विदिन कोट्स एक्सपायर्ड कामा अगर एक्सपायर ना हो तो ब्लैंक खाली छोड़ दे पेरेंथेसिस क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करें, इस तरह सेलेक्शन करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायर्ड, ये 2022 का है, एक्सपायर्ड आज वाली भी एक्सपायर्ड है। अब यहाँ पर एक डेट में चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2021 का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक्सपायर्ड है। हाउ टू मूव कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जिस कॉलम को मूव करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फुल नेम है, इस नेम को आखिर में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए इस तमाम कॉलम को सेलेक्ट करें। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कॉलम के हेडर पर क्लिक करें, इसके बाद शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट होल्ड रखते हुए यहाँ पर जब इस तरह 4 एरो कीज़ बन जाए तो इसको क्लिक एंड ड्रैग करें और सबसे आखिर में छोड़ दें। तो इस तरीके से आप इंतहाई आसानी के साथ कॉलम्स मूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। हाउ टू सेपरेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखे और यहाँ पर लास्ट नेम लिखे, इसके बाद इस तरह सिलेक्शन करें, कंट्रोल ई प्रेस करें, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नेम्स है और ये लास्ट नेम है। और टू यूज़ सम इफ फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सपोज हमारे पास कुछ आइटम्स है और इसके डिफरेंट प्राइसेस है। यहाँ पर हम जिस आइटम के प्राइस सम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सम इफ फार्मूले की मदद से ऐड कर सकते हैं। फार्मूला कुछ इस तरह है, टोटल प्राइस के सामने यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम इफ ओपन ब्रैकेट पेरेंथेसिस और आइटम नेम्स को सेलेक्ट करें, यानी इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कमा प्रेस करें। यहाँ पर हम आइटम मेंशन करें तो इस जगह को सेलेक्ट करें, ये हमारे पास क्राइटेरिया है कामा, इसके बाद प्राइस रेंज को सेलेक्ट करें, पेरेंथेसिस क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आइटम मेंशन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड की जो टोटल प्राइस है इस लिस्ट में से कीबोर्ड की टोटल प्राइस वो 1200 है। नेक्स्ट आइटम लिखते हैं माउस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस की टोटल प्राइस 900 है। हाउ टू इंसर्ट ऑटो सीरियल नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट नेम सेल पर क्लिक करें, ग्रेटर देन 0 कामा देन काउंटा ब्रैकेट ओपन अगेन भी 2 सेल पर क्लिक करें, कोलोन ब्रैकेट बंद कामा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज। और ये जो काउंटा के बाद फर्स्ट भी 2 है, इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें और एंटर करें। अब इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करें, इस तरह अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक सेल के लिए नंबर नहीं लगाया, नेक्स्ट एम्प्टी है तो 7 यहाँ से शुरू है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एंट्री करते हैं, नेम लिखते हैं अली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पर नाम लिखे तो सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। हाउ टू मर्ज सेल्स इन एक्सेल यूजिंग शॉर्टकट। रेंज को सेलेक्ट करें जिसको आप मर्ज करना चाहते हैं, कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करें Alt HMC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने सेल हमने सेलेक्ट किए थे वो मर्ज हो चुके हैं। इस सेल को दोबारा अनमर्ज करने के लिए शॉर्टकट यूज़ करें Alt HMU। Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to quickly create a simple chart in Microsoft Excel। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, आइटम है, क्वांटिटी n है, क्वांटिटी ऑड है और बैलेंस है। इस डेटा के अंदर क्लिक करें और कीबोर्ड से शॉर्टकट चूज़ करें
Alt F1 प्रेस करने से एक शॉर्टकट की के ज़रिए से आप इंतहाई आसानी के साथ चार्ट बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। How to find the result using pass fail formula in Microsoft Excel। परसेंटेज के लिहाज से हम स्टूडेंट का रिज़ल्ट मालूम करेंगे। जिसके मार्क्स 33% से ज़्यादा हो तो वो पास होगा, अदरवाइज़ फेल। फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू F ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस परसेंटेज एड्रेस पर क्लिक करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 कामा डबल कोटेशन के अंदर पास लिखे। अगर इसके मार्क्स 33% से ज़्यादा हो तो पास लिखे, अदरवाइज फेल। डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को नीचे अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करें, इसको एलिमेंट सेंटर पर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस स्टूडेंट के मार्क्स 33% से कम है तो वो फेल है। हाउ टू शो पिक्चर विद अ नेम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह हर एक स्टूडेंट नेम रिकॉर्ड के साथ पिक्चर शो करने का तरीका। उस सेल या स्टूडेंट नेम पर क्लिक करें जिसके अंदर आप इस तरह पिक्चर लगाना चाहते हो। इसके बाद राइट क्लिक करें, इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करें और इस नेम को डिलीट करें। इस तरह इसको ज़रा रीसाइज करें, यानी यहाँ से आप कमेंट साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करेंगे। पिक्चर लगाने के लिए इस कमेंट के बॉर्डर पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कमेंट पर क्लिक करें। फॉर्मेट कमेंट बॉक्स से कलर्स एंड लाइन्स पर क्लिक करें, कलर से फिल इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करें और यहाँ पिक्चर पर क्लिक करें, सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करें। वर्क ऑफ लाइन, पिक्चर कहाँ पर मौजूद है पिक्चर को सेलेक्ट करें। डेस्कटॉप पर हमारे पास पिक्चर मौजूद है, पिक्चर सेलेक्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक करें, ओके कर दें, इसको भी ओके कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट का पोजीशन मालूम करने का तरीका फार्मूला कुछ इस तरह है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट ओपन, अब 10 मार्क्स पर क्लिक करें, लेस देन और इक्वल टू। इसके बाद तमाम रेंज सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए। ब्रैकेट क्लोज स्लैश डिवाइड काउंट F ओपन ब्रैकेट, इस रेंज को सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करें, कामा, एक बार फिर इस रेंज को सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करें, डबल ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को नीचे अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन डबल है, यानी दोनों स्टूडेंट के मार्क्स एक जैसे है। 4 के बाद 5 से शुरू है। हाउ टू यूज़ सम प्रोडक्ट फार्मूला इन एक्सेल। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है और इसका हम टोटल और ग्रैंड टोटल मालूम करते हैं। तो इस तरह मालूम करते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद यूनिट प्राइस। अब इस फार्मूला को यहाँ तक अप्लाई करने के लिए इस तरह सिलेक्शन के बाद ड्रैग करें। अब इसका टोटल मालूम करते हैं, अल्ट इक्वल टू एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर भी अल्ट इक्वल टू एंड प्रेस एंटर और यहाँ पर अल्ट इक्वल टू प्रेस एंटर। इस टोटल अमाउंट को सम प्रोडक्ट फार्मूले के ज़रिए से भी ऐड कर सकते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट ओपन ब्रैकेट, एरे में ये फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करें जिसमें क्वांटिटी है, कामा, यूनिट प्राइस अलग सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट सेम है, 22,330, 22,330। How to write number from 1 to 100 in Microsoft Excel. First of all, type 1, then select it, use shortcut Alt HFIS. Alt HFIS. Select columns, step value 1, step value 100. Click OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. How to find your day of birth from a given date in Microsoft Excel. बर्थडे मालूम करने के लिए फार्मूला टाइप करें, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें, कामा, विद इन कोट्स डी 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 एंड डी, 4 टाइम्स डी, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर।
इस फार्मूले को इन तमाम डेट्स पर अप्लाई करने के लिए इस तरह सिलेक्शन करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें। Protect or lock rows and column in Microsoft Excel. Press Ctrl A, select all. Press Ctrl 1 for format cells. Unlocked. OK. Select your range. Ctrl 1. Locked. OK. Now press Alt R PS. Protect sheet. OK. Delete. The cell or chart you are trying to change is on a protect sheet. Protected. Assalamualaikum dear viewer, this is Nasir Khan Khail. How to insert auto serial number and after deletion auto update serial number. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम टाइप करते हैं, सीरियल नंबर तो ऑटो लग जाते हैं। यहाँ पर सेंटर से मैं एक रो को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक डिलीट, सीरियल नंबर आप देख लें अपडेट हो जाते हैं। अगेन राइट क्लिक डिलीट, फिर देखें राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट रो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो जाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला शुरू करते हैं। इस तमाम शीट को मैं क्लियर करता हूँ, डेटा को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने का तरीका ये है, इक्वल एफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद नेम सेल के नीचे B3 सेल पर क्लिक करें, यहाँ पर B3, इसके बाद नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन साइन, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू एम्प्टी, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन मीन्स नॉट इक्वल टू कामा। तो क्या करें, ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम रो A3 में है तो यहाँ पर A3 लिखे, ब्रैकेट क्लोज, -2 मीन्स अगर रो 3 में हो तो -2 लिखेंगे, अगर रो 2 में हो तो -1 लिखेंगे। यानी यहाँ पर आप रो देखेंगे, हम 3 नंबर रो पे हैं तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सीरियल नंबर शुरू करेंगे रो 8 तो यहाँ पर -7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो A3 -2 कामा ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी, अब यहाँ पर नाम टाइप करें, फॉर एग्जांपल अहमद, जान, खान, अली, फवाद वगैरह। यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे, नाम को मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट 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 डिलीट। दोबारा यहाँ पर नाम टाइप करें, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जान लिख दिया। अब ये जान वाला मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक डिलीट रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक के अंदर हम ये मालूम करेंगे कि फ़र्ज़ के ये नाम हमारे पास अंग्रेज़ी में है, इंग्लिश में है, तो इसको किस तरह उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट की कनेक्शन लाजमी मौजूद होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और गूगल पर एक शीट पे जाएंगे। गूगल में आपने क्या लिखना है, ऑनलाइन गूगल शीट, इसको सर्च करना है। यहाँ पर है गूगल शीट्स फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट्स फॉर पर्सनल यूज़, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करें तो इसके बाद एक नई विंडो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों ये वो यहाँ पर क्या करना है, गो टू गूगल शीट्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया।
इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट। यहाँ पर ब्लैंक शीट है, यहाँ पर क्लिक करना है इस पर, यानी हमें ब्लैंक शीट उठाना है तो यहाँ पर क्लिक करें। हमारे पास ये वर्कशीट ओपन हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और ये ऑनलाइन स्प्रेडशीट है, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, ये बिल्कुल ऑनलाइन है। हमने क्या करना है, आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है और फाइल के अंदर ओपन, यानी हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, उसके नाम अंग्रेज़ी से उर्दू में तब्दील करेंगे। इस ओपन अ फाइल विंडो में यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्या, सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम यूर डिवाइस, यानी अपने कंप्यूटर पे वो फाइल को तलाश करें, लोकेट करवाएं। फाइल हमारे पास मौजूद है जो डेस्कटॉप पर है, यहाँ से वो फाइल मैंने इसका नाम पर मौजूद है ओपन, यानी वो फाइल अब अपलोड हो रही है। पुनः लिखना है इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद इस सेल रेफरेंस पर क्लिक करना है, इसका हवाला देना है, इसके बाद कामा, और इसके बाद इंग्लिश से उर्दू कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम विद इन कोट्स के अंदर लिखेंगे EN का मतलब इंग्लिश है, कामा UR, इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना है, और इसके बाद एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश से उर्दू में। अब इसको हमने क्या करना है, नीचे ड्रैग करना है, इसके लिए इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल D यानी फिल डाउन, यानी तमाम नाम पर अप्लाई करने के लिए फिल डाउन इस्तेमाल करें शॉर्टकट। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अंग्रेजी नाम है ये सारे उर्दू में तब्दील हो गए हैं। तो इस तरह आप आसानी के साथ इंग्लिश वाले नाम को उर्दू में लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।